भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, युधिष्ठिर और कर्ण में सबसे दानी कौन? आज के इस वीडियो में मैं आपसे जिस विषय पर चर्चा करूंगा वह है भगवान श्री कृष्ण को सूर्यपुत्र दानव कर्ण और धर्मराज युधिष्ठिर की दानशीलता की परीक्षा आखिर क्यों लेनी पड़ी और आखिर में यह परीक्षा किसने जीती, सूर्यपुत्र कर्ण या युधिष्ठिर। एक बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को राक्षस बाली द्वारा रेत के उपहार के बारे में बताया कि कैसे उसने भगवान वामन को भूमि के 3 हिस्से दिए थे। बाली की उदारता के बारे में जानने के बाद अचानक अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया। उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा, हे माधव, क्या इस दुनिया में बाली जैसा कोई दूसरा इंसान है? अर्जुन का यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि इस संसार में रेत जैसा एक ही कलश है और वह है दानवीर कर्ण। भगवान कृष्ण के मुख से कर्ण की प्रशंसा सुनकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है और वह भगवान कृष्ण से कहते हैं, माधव, आप कर्ण की कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर भी महान दानी हैं और वे इंद्रप्रस्थ के सम्राट हैं। उसके पास इतनी दौलत है कि अगर वो जिंदा रहेगर वह इसे दान भी कर दे तो भी कभी कुछ खत्म नहीं होगा। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तो चलिए आज इन दोनों की परीक्षा लेते हैं पार्थ, और आइए जाने कि दोनों में सबसे बड़ा दानी कौन है। इस कारण भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने ब्राह्मण का भेष धारण किया और दोनों युधिष्ठिर के महल में पहुंच गए। हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण एक महान आर्षि हैं और उनसे जुड़ी कई घटनाएं हैं जिनके बारे में बहुत से लोग जानते हैं और कुछ अज्ञात हैं। भगवान कृष्ण और अर्जुन ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और युधिष्ठिर के निवास पर पहुंचे। जब युधिष्ठिर ने अपने सामने 2 ब्राह्मणों को देखा तो उनसे पूछा, हे ब्राह्मणों, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? ऐसे समय में ब्राह्मण के रूप में आए भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि उन्हें अपने मन को प्रसन्न करने के लिए चंदन का एक टुकड़ा चाहिए। तब युधिष्ठिर ने अपने सेवकों से कहा कि यज्ञ के लिए रखी लकड़ियां लाकर इन ब्राह्मणों को दे दो। युधिष्ठिर की बातें भगवान श्री कृष्ण ने सुनी। युधिष्ठिर कहते हैं कि यह लकड़ी यज्ञ करने के लिए रखी हुई है और मैं इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता। यह सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो गए कि ऐसे में वह सूखे चंदन की व्यवस्था कैसे करेंगे जबकि अभी बाहर बारिश हो रही है। यह सोचकर युधिष्ठिर ने ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण से कहा, वर्षा ऋतु में तुम्हें सूखा चंदन नहीं मिलेगा। आप चाहें तो इसके बदले कुछ और भी मांग सकते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि उन्हें केवल सूखा चंदन चाहिए और वो भी इस बार। फिर जब यह बात युधिष्ठिर को पता चलती है तो वह कहते हैं कि वह आज यह दान नहीं दे पाएंगे और इसके लिए वह ब्राह्मण से क्षमा भी मांगते हैं। भगवान कृष्ण का ब्राह्मण रूप हंस रहा था और अर्जुन पूरी तरह आश्चर्यचकित था। लेकिन फिर उनका अगला निशाना राक्षस कर्ण था। ब्राह्मण कर्ण से वही रुपए का दान मांगता है जो उसने श्री कृष्ण से युधिष्ठिर से मांगा था और इस बार भी वही शर्त रखता है कि वह यज्ञ के लिए रखी लकड़ी नहीं लेगा। उस समय अंगराज कर्ण ने उन्हें कुछ समय तक प्रतीक्षा करने को कहा। अर्जुन भी चिंतित हो गए कि वास्तव में कर्ण, जो केवल अपना धनुष और बाण लाया है, अब किसी दिव्य हथियार का उपयोग करेगा जिससे गीली लकड़ी सूख जाएगी। यदि वह आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करेगा तो संभवतः लकड़ी पूरी तरह जल जाएगी, अतः वह इसका दान कैसे कर सकता है? कुछ ही समय में अंगराज कर्ण ने अपने महल के मुख्य दरवाजे को काट दिया जो चंदन से बना था, केवल लकड़ी की एक बड़ी आपूर्ति पाने के लिए। यह देखकर अर्जुन भी हैरान रह गए। तब श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, अंगराज, मैं ये लकड़ियां स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि अनेक व्यक्तियों के स्पर्श से यह द्वार अपवित्र हो गया है। इस समय सबसे पहले कर्ण ने सोचा और फिर कर्ण भगवान कृष्ण को अपने कक्ष में ले गए जहां उन्होंने अपना बिस्तर यानी बिस्तर बिछाया। जिस स्थान पर उन्होंने विश्राम किया था वह स्थान पूरी तरह से कटा हुआ था जो कि चंदन का भी बना हुआ था और वहां लकड़ी के ढेर सारे ढेर लगे हुए थे। इस बार भगवान श्री कृष्ण के कुछ कहने से पहले ही अंगराज कर्ण ने कहा, मेरे दिव्य कबाच और कुंडल के कारण ये लकड़ियां अभी तक अपवित्र नहीं हुई हैं, कृपया इन्हें स्वीकार करें। लेकिन कर्ण की फिर से परीक्षा लेने के लिए भगवान कृष्ण ने कर्ण से पूछा, अगर मैं इसे भी लेने से इनकार कर दूं तो अंगराज कर्ण तुम क्या करोगे?
तब अंगराज कर्ण ने उत्तर दिया कि वह देवताओं से अपने सभी गुणों के बदले में चंदन मांगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि देवता तुम्हें लकड़ी न दें तो क्या होगा? तब कर्ण कहता है कि मैं अपना विजय धनुष, बाण और अपने सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र देना स्वीकार करूंगा और बदले में मैं तुम्हारे लिए चंदन की लकड़ी की व्यवस्था अवश्य करूंगा। कर्ण की उदारता से अर्जुन पूरी तरह चकित रह गए। उसकी हालत देखकर भगवान कृष्ण ने उससे कहा, पार्थ, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं कर्ण को हमेशा सबसे महान राक्षस क्यों मानता हूं। चाहे चंदन के दरवाजे हों या चंदन की सजावट, युधिष्ठिर के पास भी थे, लेकिन दान करते समय उन्हें ये सब याद नहीं रहा। इसमें कोई संदेह नहीं कि युधिष्ठिर निश्चय ही दानी है, लेकिन कर्ण दुनिया का सबसे महान दानी है और यह सच है। इसी वीरता के कारण कर्ण भी मारा गया। देवराज इंद्र के मांगने पर अपनी ढाल और कुंडल दे देना, माता कुंती को वचन देना कि वह अर्जुन को छोड़कर चारों पांडवों को नहीं मारेंगी, ये भी उनकी वीरता की कहानियां थीं।